आज एक बहुत ही ख़ास कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। वीडियो छोटा सा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आज का वीडियो भी आप लोगों को इसलिए पसंद आने वाला है कि इसमें मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रेयर बात का इंकशाफ करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना ये मनपसंद चैनल। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आज मैं आपसे जो जिक्र करने जा रहा हूँ ये उस दौर की बात है कि जब रफ़ी साहब अपने कैरियर की तलाश में लाहौर से अब्दुल हमीद साहब के साथ बॉम्बे आ चुके थे। यहाँ पे उन्होंने नौशाद साहब से कांटेक्ट किया। नौशाद साहब ने अपने वालिद साहब का सफारिश खत देखते हुए उन्हें उस दिन रिकॉर्ड होने वाले एक गीत में कोरस में खड़ा कर दिया। ये रफ़ी साहब की एक शुरुआत तो हुई, लेकिन इससे बात कुछ बनी नहीं। फिर उसके बाद एक स्ट्रगल का सिलसिला शुरू हुआ और जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को रफ़ी साहब की आवाज़ की क्वालिटी का पता ही नहीं था तो भला उन्हें काम कैसे मिलता। ये एक दुश्वारी का लम्हा था, एक दुश्वारी के दिन थे और हमीद साहब हर जगह पे रफ़ी साहब के साथ बिल्कुल दिलजमई के साथ खड़े नज़र आ रहे थे और उनके हौसले को हर वक्त उन्होंने बढ़ा कर रखा। उसी दौर में यहाँ वहाँ जब इनकी कोशिशें हो रही थी तो हमीद साहब को किसी ने मशवरा दिया कि ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के लोग जब तक रफ़ी साहब की आवाज़ को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक तो काम का मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई ऐसा गाना आप रिकॉर्ड करवाइए कि जिसके ज़रिए रफ़ी साहब की पहुँच आम लोगों तक हो। अब्दुल हमीद साहब को ये बात कुछ जची और उसी दौरान उनकी मुलाकात तनवीर नकवी साहब से हुई। तनवीर नकवी साहब उस दौर के माने हुए सॉन्ग राइटर थे। तो तनवीर नकवी के सामने जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बात कुछ बन नहीं रही है तो तनवीर नकवी साहब ने कहा कि मैं हालात हाजरा पे आपको एक गीत लिख देता हूँ, आप इस गीत को रिकॉर्ड करवाएं और रेडियो स्टेशन पे दें। हो सकता है कि वहाँ से कुछ आप लोगों को आसरा मिले, कुछ काम की बात हो जाए। लिहाजा उन्होंने हालात हाजरा पे एक गीत लिख दिया। गीत तो लिख कर तैयार हो गया, लेकिन अब इसकी कंपोजिशन कौन बनाता, अब एक कंपोज़र का मामला था। लेकिन उस गीत के बोलों को पढ़ते पढ़ते रफ़ी साहब के दिमाग में एक धुन जैसे तैयार होने लगी। उन्होंने तनवीर नकवी साहब के सामने उसको गुनगुना कर जब बताया तो तनवीर नकवी साहब ने कहा कि धुन तो बहुत अच्छी बन रही है, आप ऐसा करें कि आप इसे और डेवलप कर लें और फिर रिकॉर्ड करवा लें। और इस तरह से तनवीर नकवी साहब के बोलों पे रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी, लेकिन कंपोजिशन भी रफ़ी साहब ने ही बनाई। और फिर वो गीत लोगों के सामने आया और सुनने वालों ने रफ़ी साहब की आवाज़ को बहुत ही सराहा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ नई नई सी थी, अलग अलग सी थी और बहुत ही कम उम्री की आवाज़ थी, लेकिन उसमें बहुत ही पुख्तगी थी, बहुत ही मेलोडी थी और ये आवाज़ बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुरीली थी। इस तरह से रफ़ी साहब के कैरियर में इस गीत ने एक अहम रोल अदा किया था उस दौर में, जिस दौर में रफ़ी साहब अपने कैरियर को बनाने की कोशिशें कर रहे थे। मैं फिर से बता दूं, इस गीत को लिखा था तनवीर नकवी साहब ने, जो कि हालात हाजरा पे है। और इस गीत को अगर आप पूरे का पूरा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद ये आज और कल की बात है। गाने के बोल थे, काल पड़ा है काल, आया आया अंत जगत का लोगों है काल काल काल। और अगर आप चाहें तो ये गीत ज़रूर बिल ज़रूर यूट्यूब पे तो मौजूद होगा ही होगा। हम कॉपीराइट के मसले की वजह से आपके सामने वो पूरा गीत यहाँ पेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी लिंक हम आपको फराहम कर रहे हैं। आप इस लिंक पे जाकर इस गीत को पूरे का पूरा सुन सकते हैं और रफ़ी साहब के उस दौर की आवाज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। छाँव में जिनके दिन भी होगा घोर अंधेरी रात।